गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए इधर सुनो। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखो लेकिन सुनो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आज बच्चों ने कमेंट के माध्यम से, एक बच्चे ने तो, और 2-3 बच्चों कॉल के माध्यम से ये पूछे हैं कि सर जो आपने पीछे पढ़ा दिया उसमें 2-3 क्वेश्चन पहुँचे हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जिससे अगर मान लो जो अदर स्टूडेंटों के दिमाग में भी अगर वही क्वेश्चन आया तो वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। देखिए इधर उनका क्वेश्चन क्या था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने पूछा है, एक बच्चे ने तो ये कहा है कि जैसे अगर ये राजस्थान अपना, ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो अब देखिए अगर मान लो इस राजस्थान में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसको मान रहे हो उत्तर और ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूर्व, पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। अब देखिए उसमें से उसका क्वेश्चन क्या था, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये बताया कि उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी है, 826 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की कितनी है, 869 किलोमीटर, ठीक है ना। अब उस बच्चे ने क्वेश्चन ये कहा कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की बता रहे हो, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की बता रहे हो, तो ये बताओ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच की कितनी होगी। उसने कहा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच की कितनी होगी। तो अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसकी होगी 850 किलोमीटर। और उसने कहा कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच की कितनी होगी, ये होगी 784 किलोमीटर। कितनी, 784 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, एक कमेंट का क्वेश्चन समझ गए, उत्तर दक्षिण के बीच की 826 किलोमीटर, पश्चिम पूर्व के बीच की 869 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसने ये कहा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसके बीच की कितनी है, तो 850 किलोमीटर। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बीच की कितनी है, 784 किलोमीटर, ठीक है। एक कमेंट ये भी आया था कि अगर इसको याद कैसे करें। उसने कहा कमेंट में कि 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसका कंफ्यूज दूर कर दूं आपको मैंने ये कहा था कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर। कितनी किलोमीटर बताया था, 26 किलोमीटर बताया था। अरे 26 किलोमीटर बताया था तो कन्फर्म है ये 826 तो आएगा ना। और अगर ये कंफ्यूज होता है इधर वाला, तो मैंने देशांतरी विस्तार कितना कहा था, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो देख लो 69 डिग्री, ठीक है, तो यानी 869। क्लियर हो गया भाई। इधर 26 किधर आएगा और 69 किधर आएगा, यही तो होता है ना। 800 तो आपको पता है, बस आपको कंफ्यूज ये हो रहा था कि 26 किधर आएगा और 69 किधर। तो जो कर्क रेखा कितनी किलोमीटर राजस्थान में, 26 किलोमीटर, तो यानी ये लो इस पर 820, ठीक है। और ये कितनी हो गई, 869, क्योंकि 69 डिग्री 30 मिनट है। क्लियर है। अब देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन कमेंट में ये भी था, उसने ये क्वेश्चन बोला था कि आप ये क्यों कहे। वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर है, यानी ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको तो रब कर सकता हूँ। चलिए अब देखो, उसने ये क्वेश्चन कहा कि आप जैसे अक्षांशी विस्तार बता रहे थे, ठीक है, उसका क्वेश्चन ये है कि आप अक्षांशी विस्तार बता रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक, और ये ठीक है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक है। अब वो ये कहता है कि ये बात बताओ आप तो हमारे को, ठीक है, कि इसको तो मैं रब कर दूँ ना, ये तो हो गया था कल के इनके लिए। चलो एक बार ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। चलो
देखिए उधर उसका क्वेश्चन ये था कि अक्षांश विस्तार को अगर अपन लिखते हैं तो अपन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्यों लिखते हैं भाई? ऐसे इधर तो दक्षिण है ना, उसका कहने का मतलब ये है कि इधर तो दक्षिण है और इधर है उत्तर है, इधर पश्चिम है और इधर है पूर्व है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर भाई मान लो इसको आप 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्यों लिख रहे हो, यानी कहने का मतलब जैसे अगर एग्जाम में उसका क्वेश्चन से पूछा था उसने, ऐसे पूछा उसने कि अगर मान लो क्वेश्चन अगर ये पूछ ले अपने पास में कि राजस्थान का विस्तार है तो अपन लिखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एन, या 23 डिग्री 3 मिनट एस से 30 डिग्री 12 मिनट एस, 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एस तक, 23 डिग्री 3 मिनट एस से 30 डिग्री 12 मिनट एन तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला सही है। तो अब आपका क्वेश्चन ये भी है कि इसको अपन एन से एन क्यों कहेंगे और देशांतरी विस्तार को अपन 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरी क्यों कहेंगे? यानी ये तो एन से एन क्यों बोलेंगे और ये पूर्व से पूर्वी क्यों बोलेंगे? सुन लो तो इसकी कहानी। देखो इधर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इसके लिए कारण सुनना कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि अगर इसके कारण के लिए कि यहाँ पर अगर अपन देखते हैं इसके लिए तो देखिए इधर सुनना कारण। भाई भारत का मैं बनाऊं, मैं अपन भारत की बात करते हैं। यानी ये भारत की बात करें अपन, ये लो। अब देखिए इस भारत के अंदर अगर अपन बात कहें तो अपना भारत राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अरे भाई इससे तो अच्छा आप ये समझ लो, ये लो। अगर मैं ये कहूँ कि अपनी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार बताए थे ना, अब मैं ये कहूँ ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश है तो ये तो उत्तर का, ये दक्षिण का। तो यानी कहने का मतलब अपना राजस्थान तो यही है ना भाई। अगर अपन बात कहें अपने राजस्थान के लिए तो अगर अपन राजस्थान की बात कहें तो अपना राजस्थान यहाँ है, अपना राजस्थान है यहाँ है। तो इसका मतलब अपन ये कहें कि अपना राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ी है भाई। मान लो मैं अक्षांश के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर अक्षांश के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। और दो अक्षांशों के बीच की देखेंगे अपन तो एन से एन ही तो बोलेंगे ना। समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब। अक्षांश के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो बताओ राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है ना। और देखो अगर मान लो मैं ये कहूँ कि अगर मान लो ये अपनी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। तो इसके लिए याद रखना अपना राजस्थान अगर अब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे पश्चिम पूर्व के रेस्पेक्ट में, अब किसके में देखेंगे भाई? 0 डिग्री देशांतर क्या करती है? पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है ना। तो अब मान लो बताओ पश्चिमी गोलार्ध में या पूर्व में? पूर्व में है। तो इसका मतलब अपना राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? पूर्व में है। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे पूर्व वाले के लिए ना। तो दो के बीच का देखेंगे तो क्या रखेंगे? ऐसी तो रखेंगे ना, ठीक है भाई। यानी पूर्व का, ऐसे नहीं ईस्ट का, ठीक है भाई। पूर्व का ही तो रखेंगे एक। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया भाई क्वेश्चन? क्योंकि अगर अक्षांश वाला तो क्यों रखा? क्योंकि अपना राजस्थान
अगर अक्षांश के रेस्पेक्ट में देखे तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के रेस्पेक्ट में देखे तो समझ में आए क्या? चलिए अब एक बच्चे ने ये भी बोला था, वो भी साथ ही सुन लेना कि सर आप 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कह रहे हो, ठीक है, तो विषुवत रेखा कौन सी होती है? ठीक है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उसको अपन बोलते हैं विषुव। और जब सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो बोलते हैं अयनांत। तो याद रखना, सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी तो उसको विषुव, इसलिए विषुवत इसी का नाम है। यानी जी भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई। और एक बच्चे ने जो कमेंट किया था वो भी सुन लो यहीं पर, 0 डिग्री देशांतर को अपन क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। तो याद रखना भाई, जो 0 डिग्री देशांतर जिसको अपन ग्रीनविच रेखा बोले थे, इसी को अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, जीएमटी रेखा भी, ठीक है। वो बोला था जीएमटी किसको बोलेंगे? तो ग्रीनविच को ही बोलते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये तो आपके क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आगे के लिए। तो मुझे जहाँ तक पता है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। अरे देखो ये अक्षांश वाला था ना ये मैप के अंदर, ये वैसे भी क्लियर हो गया तुम्हारे को। अगर मान लो अपन अक्षांश के लिए क्या कहा? 0 डिग्री अक्षांश, ऐसे तिरछी रेखा काटे ना, तो ये लो देख लो अपने मैप के अंदर भी अपन बात करें तो ये लो मैप पे भी देखें तो देख लो अक्षांश के लिए ऐसे तो काट रहे हैं ना। और अगर अपन देशांतर की बात कहें तो देशांतर में ऐसे खड़ी निकाल रहे हैं ना, यहाँ तो देखो तिरछी, तो देख लो अक्षांश के लिए अपने दर्शाए दोनों तिरछी रेखा खींची है। अक्षांश के लिए अपन और देशांतर ये खड़ी खींची है ना, तो देख लो इधर भी अगर अपन देशांतर को रिप्रेजेंट करेंगे तो सीधी रेखा खींच रहे हैं। शायद मुझे लगता है समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूज में है क्या? नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है बातें समझ में आ गई होंगी भाई। ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब बताओ मुझे क्वेश्चन, कल अपने चले थे उनके अंदर, बताओ कल मैप में अपन ने देखा था, हाँ, पहला राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? 25। तो लिखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन। लिखवाई थोड़ी थी क्वेश्चन? नहीं लिखवाई थी, ओके। तो देखिए लिखो, राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? तो याद रखना भाई, राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? 25। लेकिन आपको तो नाम याद नहीं रखना है। वैसे बता दो, आप जब बाउंड्री पर आए थे, बाउंड्री पर आए थे तो आपको मैंने कहा था अपन गिने थे तो कितने थे? 26। एक बूंदी क्या नहीं था? सीमा पर स्थित नहीं था, क्योंकि बूंदी के पास क्या लग रहा था? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ किसका हिस्सा था? चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। चलिए, तो देखिए 25 अपने को पता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ओके, ये थे। तो ये बात हो गई। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के, नीचे लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं? या ऐसे मान लो अंतर्राज्यीय सीमा, ऐसे लिख लो, चलो कंफ्यूज है तो राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जुड़ता उस सीमा को क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान के कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? 23। कितने दोस्तों? 23। अब बताओ, जो अपन 25 बोले थे ना, उन 25 में से किनको निकाल दो? एक तो बीकानेर को और एक जैसलमेर को। यानी जो अपना 2 जिले हैं, एक तो बीकानेर और एक किसको निकाल दो? जैसलमेर को, ठीक है ना। तो बीकानेर जैसलमेर को निकाल देंगे तो बताओ क्या बचेगा फिर? 23 जिले। तो सुन लेना, क्वेश्चन वो बोले राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? 23, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बनाते हैं। तो बताओ राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4 बनाते हैं। कितने दोस्तों? 4। कौन कौन है वो 4? गंगानगर, गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके दोस्तों, अब बताओ मुझे, मैं क्वेश्चन फिर ये कह रहा हूँ, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? केवल। तो इसका मतलब 2 किनको निकाल दो? गंगानगर को और बाड़मेर को, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो कितने आ जाएंगे? 21। कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। तो राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते? केवल शब्द लगाए तो कितने आएंगे? 21, क्योंकि ये दोनों जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो क्या आएगा आंसर? है 2, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों तो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय बीकानेर और जैसलमेर बनाते हैं, जिनमें बीकानेर तो कितनी 168 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर। तो ये बात भी समझ में आ गया कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? जैसलमेर। शायद क्लियर है बात, समझ में आ गया ना? चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है ये बात तो समझ में आ गई होगी भाई। अब सुनिए, बताओ, अपने को पता था कल ही, अपने कल डिस्कस किया था। देखो मैप में पंजाब है ना, पंजाब, बताओ पंजाब की सीमा पर पंजाब है, पंजाब कितनी किलोमीटर बनाता है? 89 किलोमीटर। इसकी सीमा पर कौन कौन से जिले हैं? हाँ, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ठीक है दोस्तों। फिर मैंने कहा था कौन आया था? हरियाणा। हरियाणा कितने किलोमीटर बनाता है? 1262 किलोमीटर। कितने भाई? 1262 किलोमीटर। इसमें कौन कौन थे? हनुमानगढ़ था, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के पश्चात चूरू, चूरू के पश्चात झुंझुनू, झुंझुनू के पश्चात सीकर, सीकर के पश्चात जयपुर और जयपुर के पश्चात अलवर और अलवर के पश्चात भरतपुर, भरतपुर। तो देखिए दोस्तों, हनुमानगढ़ कितने राज्य से सीमा बना रहा है भाई? 2 राज्यों से। हनुमानगढ़ कितने राज्यों से सीमा बना रहे हैं? 2 से। फिर इसके आगे क्या देखा था? यूपी। यूपी कितना बनाता है? 877 किलोमीटर। कितना भाई? इस यूपी की सीमा पर केवल 2 ही जिले तो थे ना, कौन सा? भरतपुर। कौन सा दोस्तों? भरतपुर और धौलपुर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भरतपुर भी कितने राज्य से सीमा बनाता है? 2 से बनाता है। ठीक है ना? फिर अपन ने देखा था एमपी, मध्य प्रदेश, ये कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1600 किलोमीटर। इसमें थे एक तो अपना धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है भाई। फिर ठीक है ना? हाँ, वैसे अगर उधर से कोटा देख सकते हैं, दोनों तरफ से आता है। 12 झालावाड़, बूंदी तो आएगा नहीं ना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है? तो इसका मतलब धौलपुर भी कितने से सीमा बनाता है भाई? 2 से।
कौन कौन से एमपी और यूपी से। ठीक है, फिर आएगा अपना कौन, गुजरात। गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, एक उदयपुर, तितलीनुमा आकार है भाई इसका, एक जालौर, सिरोही जिसका अर्थ होता है सिर को काटने वाली, जिसमें कुंवारी कन्या का मंदिर है, और एक बाड़मेर। क्या भाई, बाड़मेर। तो बताओ बांसवाड़ा भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए, एक तो हनुमानगढ़ ऐसा है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ, पंजाब और एक कौन है, भरतपुर। भरतपुर भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा और यूपी के साथ। धौलपुर भी ऐसा राज्य है, वो जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यूपी और एमपी के। और चौथा कौन है, बांसवाड़ा, ये भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एमपी और। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आंसर क्या आएगा, 4। तो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है दोस्तों, राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले, ठीक है, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। आंसर लिखो 4, आंसर लिखो 4। एक तो हनुमानगढ़ जो लिख लो किस किस के साथ बनाता है, पंजाब और। दूसरा भरतपुर जो किस किस के साथ बनाता है, यूपी। तीसरा लिख लो धौलपुर जो यूपी और चौथा लिख लो बांसवाड़ा जो किसके साथ, गुजरात और एमपी।